मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता है या नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं की जमींदार के धन संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद डाकुओं ने जमींदार के घर डकैती डालने की सोची। सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। डाकू एक दिन रात में जमींदार के यहाँ डकैती करने के लिए आए। जब जमींदार ने देखा और सोचा, ऐसी पहले डाकू हवेली का ताला तोड़कर हवेली में घुस जाए, उससे पहले मुझे धन और अपनी पत्नी को छुपा देना चाहिए। फिर जमींदार ने धन को हवेली में ही खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को हवेली में ही एक खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद डाकू हवेली के अंदर घुस आए, जिसमें जमींदार की डाकुओं के हाथों मौत हो गई। पर जमींदार ने धन को नहीं पहुंचकर कीमती खजाने को ले गए। जमींदार की पत्नी खुफिया कमरे में बंद थी। वह बहुत चिल्लाई पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सकी और उसकी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसके लाश की गंध से लोग वहां गए। उसकी लाश को निकलकर अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वह अपने पति का इंतजार उसी कमरे में करती है। अगर कोई भी उसकी इजाजत के बिना उस हवेली में जाता है तो वह उन लोगों के मार दौड़ती है। यह कहानी सुनकर हम 100 लोग वहां से चले आए।